जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण का एक अद्भुत प्रसंग सुनाऊंगी, एक अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका विश्वास अपने ठाकुर जी पर, अपने लड्डू गोपाल पर और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों आप हमारे लड्डू गोपाल की सेवा के दर्शन भी कीजिए। दोस्तों क्या आप भी ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ भोजन ग्रहण करना चाहते हैं? क्या आप उस आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं जिसके बाद हर आनंद फीका लगता है? तो इस प्रसंग को बड़े ही भाव के साथ, बड़े ही आनंद के साथ आंखें बंद करके सुनिएगा। एक गांव में एक परिवार रहता था। सभी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पूजा पाठ करने वाले थे, भगवान को मानने वाले थे। उनके घर पे भक्तिमय वातावरण था। सभी लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम भाव से करते थे। उनके घर में एक बच्चा था, लगभग 8-9 साल का बच्चा। वो कहते हैं ना कि घर का माहौल जैसा होता है, बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। वहीं से सब कुछ सीखते हैं। जैसा परिवार होता है वैसे ही बच्चे हो जाते हैं। वो बच्चा सब कुछ सीखता है अपने मम्मी पापा को देखकर, अपने आसपास के माहौल को देखकर। अब वो बच्चा प्रतिदिन देखता था कि उसकी मम्मा कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, उन्हें स्नान कराती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, उन्हें भोग लगाती हैं, कैसे पिताजी भगवान की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं। उस बच्चे ने बचपन से ही अपने घर में पूजा पाठ का माहौल देखा था, अपने मम्मी पापा को हमेशा पूजा पाठ करते हुए देखा था, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखा था। ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति में समय बीत रहा था। एक दिन उसके मन में यह प्रश्न आया कि मम्मी, क्या ठाकुर जी के साथ बैठकर भोजन किया जा सकता है? आप सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हैं, उसके बाद हम सभी भोग को ग्रहण करते हैं। मम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने लड्डू गोपाल के साथ बैठकर भोजन करें? और जब आप ठाकुर जी को भोग लगाती हो, जब आप लड्डू गोपाल को भोग लगाती हो, तो क्या वो सच में भोग को ग्रहण करते हैं, सच में भोजन को खाते हैं? क्या सच में मम्मा भगवान जी होते हैं? बच्चे का मन था। बड़े ही सरलता से और बड़े ही प्रेम के साथ उसने अपनी मम्मा से यह प्रश्न किया। माँ ने कहा कि हाँ बेटा, भगवान होते हैं और हम भगवान के साथ बैठकर भी भोजन कर सकते हैं। अब बच्चा यह बात सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, मम्मा भगवान जी कहाँ रहते हैं? मम्मा ने कहा कि जब भी तुम अकेले में एकांत में बैठकर अपने ठाकुर जी को, अपने भगवान को याद करोगे तो तुम्हें भगवान जी दिखाई देंगे। एकांत में रहते हैं भगवान जी और एकांत में ही वो अपने भक्तों से बात करते हैं। जब उनके प्यारे भक्त अपने भगवान को दिल से बुलाते हैं तो भगवान जी आ जाते हैं। अब बच्चे ने अपनी मम्मा से कहा कि ठीक है मम्मा, जैसे आप भगवान को, जैसे आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हो, वैसे ही मैं भी भगवान जी को भोग लगाऊंगा। लेकिन हाँ मम्मा, मैं भगवान को अपने हाथों से भोग लगाऊंगा। मैया ने कहा कि ठीक है, जैसा तेरा मन, क्योंकि वैसे भी बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। जब तू भगवान को दिल से बुलाएगा ना तो भगवान जी जरूर आएंगे। अब एक दिन हुआ यूं कि बच्चे ने अपने घर से 4-5 रोटियां ली और उसके साथ में थोड़ी सी सब्जी और एक अचार लेकर निकल पड़ा भगवान की तलाश में, अपने भगवान को खोजने कि आज मुझे अपने भगवान के साथ खाना खाना है, अपने हाथों से उन्हें भोग लगाऊंगा। अब चलते चलते बच्चे को दोपहर हो गई, उसे भूख लगने लगी। अब बच्चा है, दोपहर का समय हो गया है तो भूख तो लग ही जाएगी। और चलते चलते अपने गांव से थोड़ा दूर भी आ गया था और वहीं एक पेड़ की छांव में बैठकर सोचा कि भगवान तो आएंगे नहीं, भगवान तो मिले नहीं, चलो बैठकर भोजन कर लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही थी। बहुत देर से मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ, पर इससे ज्यादा एकांत क्या हो सकता है? पर भगवान जी तो मिल ही नहीं रहे और ये तो एकांत की जगह है। माँ ने कहा था कि एकांत में अगर तुम सच्चे दिल से भगवान को पुकारोगे तो वो जरूर आएंगे। चलो अच्छा, खाने से पहले एक बार भगवान को याद भी कर लेता हूँ, हो सकता है भगवान जी दिखाई दे जाए। बच्चे का बड़ा ही सरल मन, बड़ा ही निर्मल मन, और बच्चे ने भगवान को याद किया। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगा, क्योंकि वह हमेशा अपने घर में अपने मम्मी पापा को कृष्ण कृष्ण जपते हुए नाम सुना करता था। अब वो इसी नाम से पुकारने लगा, हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, आओ साथ में बैठकर भोजन करेंगे। हे प्रभु जी आओ, आज मैं आपके साथ भोजन करना चाहता हूँ और आपको अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। और जब थोड़ी देर के बाद बच्चे ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि तालाब के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बच्चे ने सोचा कि भगवान जी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बच्चा अपनी रोटी और अचार लेकर उनके पास गया। जब वो बच्चा बुजुर्ग बाबा के पास गया
और बाबा ने उन्हें देखा तो बाबा जी बच्चे को देखकर मुस्कुराए और बच्चा भी उन बुजुर्ग बाबा को देखकर मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बच्चे ने अपनी अचार रोटी बाहर निकाली और कहा कि लो, हम दोनों साथ में बैठकर भोजन करते हैं। भोजन का समय हो गया है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बुजुर्ग बाबा के चेहरे पर झुर्रियां थीं। बच्चे की सरलता को देखकर, उसके भाव को देखकर बाबा जी मुस्कुरा दिए। उस बच्चे की बात सुनकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हो गए और उस मुस्कुराहट में एक अलग ही तेज था और वह बच्चा उस मुस्कुराहट को देखकर एक अलग ही आनंद की अनुभूति कर रहा था। अब बच्चे ने अपनी रोटी और सब्जी और अचार निकाला और अचार रोटी बाबा जी को खिलाने लगा। जैसे ही उस बच्चे ने अचार रोटी बाबा को खिलाई, बाबा ने अपना हाथ उस बच्चे के सर पे रखा, उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। बच्चे ने खुशी खुशी उन बुजुर्ग बाबा को अपने हाथों से भोजन कराया और इधर बाबा की भी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। बाबा बहुत प्रसन्न थे। बाबा को रोटी खिलाई और साथ में खुद भी रोटी खाई और रोटी खाने के बाद बच्चा उठा और कहने लगा कि मैं घर जा रहा हूँ, मम्मा इंतजार कर रही होगी। और इतना कहते हुए बच्चा मुस्कुराते हुए वहाँ से अपनी घर की तरफ चल दिया। और इधर जब तक वह बच्चा घर पहुँचा तब तक उसकी मम्मा, उसके पापा सभी उस बच्चे को ढूंढ रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया था। बच्चा बिना बताए ही घर से निकल गया था और मम्मा, पापा, दादी, बाबा सब परेशान हो रहे थे कि बच्चा कहाँ चला गया। सभी घबरा रहे थे और जब एकदम बच्चे को आते हुए देखा तो सब आनंदित हो गए, बहुत खुश हो गए। उसकी मम्मा ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया, उससे बहुत सारा प्यार करने लगे। और फिर माँ ने पूछा कि तू कहाँ गया था, बिना बताए ही तो घर से चला गया। अब बच्चे ने बड़े प्रेम भाव से कहा कि मैया, मैंने कहा था ना कि मैं भगवान को अपने हाथों से भोजन कराऊंगा और आपने कहा था कि भगवान एकांत में मिलते हैं, इसीलिए मम्मा मैं एकांत में गया था और मैंने भगवान को अपने हाथों से भोजन कराया। और पता है मम्मा, मैंने भी भगवान के साथ भोजन किया है, मेरे साथ बैठकर उन्होंने भोजन किया। पर मैया आपको एक बात बताऊं, भगवान जो हैं वो बूढ़े हो गए हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं। पर जब मैं उनको भोजन करवा रहा था और वो खुश हो रहे थे तब मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मुझे एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मम्मा उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और इधर वह बुजुर्ग बाबा शाम होते होते अपने गांव पहुंचे। वो भी बड़े आनंद में थे, बहुत खुश थे। और उनसे गांव वालों ने पूछा, उनके परिवार वालों ने पूछा कि बाबा आज तो तुम बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, बड़े ही आनंद में दिखाई दे रहे हो। एक बात बताओ बाबा, क्या राज है इस खुशी का? तो बाबा ने बताया कि मैं चलते चलते थक गया था, बहुत तेज भूख लगी थी, शरीर में जान नहीं थी, बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और थक हार कर मैं एक तालाब के किनारे बैठ गया था और मन में कह रहा था कि भगवान जी बहुत तेज भूख लगी है, पर इस वीराने में यहाँ पर मुझे भोजन कैसे मिलेगा? पर भगवान जी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मेरे शरीर में अब ताकत नहीं बची है, अब आप ही कोई चमत्कार कर सकते हो, आप ही आ सकते हो। प्रभु बहुत जोर से भूख लग रही है, आप तो सारी सृष्टि का इंतजाम करते हो, मुझे प्रभु आप पर विश्वास है कि आप मेरा भी इंतजाम कर ही दोगे। और मैं यह सब सोच ही रहा था कि इतने में एक बच्चा आया, वह साथ में रोटी लेकर भी आया और वो कोई बच्चा नहीं था, साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, जगत के पालनहार थे, साक्षात मेरे ठाकुर जी थे। और उस बच्चे ने मुझे अपने हाथों से भोजन कराया। वहाँ कोई नहीं था, सुनसान सी जगह थी। मैंने भगवान को दिल से पुकारा और भगवान जी मेरे लिए भोजन लेकर आ गए और आज मैं भगवान के हाथों से भोजन करके आ रहा हूँ, इसीलिए बहुत खुश हूँ। दोस्तों, जब भी हम किसी की मदद कर रहे होते हैं या जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें अलग ही खुशी मिलती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं सबके भीतर हूँ, मैं सबके अंदर समाहित हूँ, मैं कड़ कड़ में विराजित हूँ, तू सबके भीतर मुझे जान। ठाकुर जी सबके अंदर समाहित हैं। जब हम हर जगह ठाकुर जी को देखने लगते हैं, सबके भीतर ठाकुर जी को देखने लगते हैं, तो हमें हर पल हर क्षण हमारे ठाकुर जी की, हमारे भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति होती है। यदि प्रभु ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर पाएं, तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को यह एहसास होता है, उसे यह अनुभूति होती है कि उसकी मदद भगवान कर रहे हैं, साक्षात ठाकुर जी उसकी मदद कर रहे हैं। जब आपकी कोई मदद कर रहा होता है तो आपको भी यही अनुभूति होती है कि साक्षात हमारे ठाकुर जी हमारी मदद कर रहे हैं। दोस्तों,
इस कलयुग में ठाकुर जी मोर पंख लगाकर हाथ में बांसुरी लेकर सामने नहीं आते। वो तो कभी भी किसी का भी रूप धारण करके हमारी मदद करके चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं होती है जिससे हम अपने ठाकुर जी को पहचान सकें। इसीलिए सबके भीतर भगवान को देखो, सबके अंदर अपने ठाकुर जी को देखो। वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएं। वो सबके अंदर निवास करते हैं और एक दूसरे के मन में भाव लाकर एक दूसरे की मदद करवाते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हम सबसे प्रेम करते हैं। हम सब उनकी संतान हैं और वह हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। हमारी दुनिया है, हमारे सब कुछ हमारे ठाकुर जी हैं। वो हमारे अंदर निवास करते हैं, वो आपके अंदर निवास करते हैं। हम जब भी चाहें अपने ठाकुर जी के साथ भोजन कर सकते हैं। हम जब भी चाहें इस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं किसी की मदद करके। भगवान श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि जब भी आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं, तो दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने में आपको उनकी मदद करनी चाहिए। और ऐसा करने वालों के साथ हमेशा भगवान श्री कृष्ण, उनके ठाकुर जी उनके साथ रहते हैं। जब आप अपने ठाकुर जी को, अपने भगवान को सबके अंदर देखना चाहेंगे तो आपके भगवान आपको सबके अंदर दिखाई देंगे। और जिस दिन से आपको सबके अंदर आपके भगवान जी नजर आएंगे तो यह समझ लेना कि आपके अंदर ठाकुर जी विराजित हैं, आपके अंदर भगवान विराजित हैं। भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जब आपको सबके अंदर भगवान नजर आए, सबके अंदर ठाकुर जी नजर आए, तो आप यह समझ लेना कि आप सबसे ज्यादा ठाकुर जी के प्रिय हैं, सबसे ज्यादा अपने भगवान के प्रिय हैं। आपके भगवान ही आपके अंदर विराजित होकर आपको वो नजर दे रहे हैं कि आपको हर जगह भगवान नजर आ रहे हैं, आपको हर जगह ठाकुर जी नजर आ रहे हैं। तो आप यह समझ लीजिएगा कि आप अपने भगवान के सबसे नजदीक हैं, आप सबसे प्रिय हैं अपने भगवान के। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए और उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।